रोड दिखेगा, चुनाव से पहले एकदम जर्जर स्थिति में रहेगा। जैसे ही चुनाव आएगा, आचार संहिता लागू होने के बाद सब एकदम पूरा काली पट्टी लगेगा रोड पे। तो जनता मूर्ख नहीं है ना, जनता को कितना मूर्ख बनाइएगा। तो हम बदलाव के लिए वोट किए हैं। कैसा लग रहा है वोट देकर आए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना मत का यूज किए, कम मत थोड़े। किन किन मुद्दों पे वोट दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बदलाव जरूरी है हमारे यहाँ। क्या क्या किन किन मुद्दों पे वोट किए हैं? वोटिंग किए हैं। जो अभी सरकार जो काम कर रही है, रोड, बिजली, पानी। बिजली तो बहुत अच्छी है। एक तरह का बीजेपी गढ़ है, यहाँ तो बीजेपी का ही वोट पड़ता है। लेकिन जहाँ नहीं पड़ रहा है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। सब लोग बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं। बिहार में कुछ नहीं हो रहा, ना रोजगार है, ना कुछ, ना यहाँ ना फैक्ट्री है। और एनडीए की सरकार बोलती है चिराग पासवान कि यहाँ फैक्ट्री खुलवा देंगे। वो भी तो सरकार में है, कहाँ खुलवा रहे हैं, कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर नहीं करें, जैसा इन्होंने कहा कि आरक्षण पर, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आरक्षण सभी लोगों को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। अभी तक सोचा भी नहीं था, वो चीज़ बिहार में हो गया है। लेकिन इसी चीज़ को मेंटेन करना जरूरी है और आज चचा को बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। पलायन और बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के। युवा है, पहली बार वोटर हैं क्या आप? हाँ, पहली बार है। पहली बार? हाँ। बिहार विधानसभा के पहले फेज की आज वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त हम पहुंचे हैं पटना के एएन कॉलेज के पास। यहाँ बांकेपुर विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट करके निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो अभी वोटिंग की है, इनसे बात करते हैं। क्या वोटिंग कर लिए हैं? जी, मेरा नाम अरविंद प्रसाद हुआ। मेरा बूथ संख्या 49 में है ना। तो मैंने अभी वोटिंग करके निकला। अभी जी। क्या क्या किन किन मुद्दों पर वोट किए हैं? वोटिंग किए हैं। जो अभी सरकार जो काम कर रही है, रोड, बिजली, पानी। बिजली तो बहुत अच्छी है, रोड भी अच्छी है, मिनटों में पहुंच सकते हैं, है ना। तो हमने उसी मुद्दे, विकास के मुद्दे पर वोट किया। विकास के मुद्दे पर वोट? जी। इसलिए बिहार में जो पहले की स्थिति थी, गांव में भी अभी स्थिति है, बिजली पूरी रहती है और रोड भी पहुंच गया है और वहाँ पर पीएचडी वगैरह अपना पानी भी जमा दिया है। इसलिए हम सभी लोग माने खुश हैं इसके सरकार के कार्यों से। सरकार के कार्यों से खुश हैं? वोट कर लिए हैं? जी यस, वोट कर लिए हैं अभी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वोट देने से। और यहाँ पर रोजगार नहीं है, इस बार नए सरकार बनना चाहिए। हर बार नीतीश कुमार आ रहे हैं, इस बार भी तो चेंज होना चाहिए। बिहार में कुछ नहीं हो रहा, ना रोजगार है, ना कुछ, ना यहाँ ना फैक्ट्री है। और एनडीए की सरकार बोलती है चिराग पासवान कि यहाँ फैक्ट्री खुलवा देंगे। वो भी तो सरकार में है, कहाँ खुलवा रहे हैं, कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। बदलाव को लेकर? हाँ, बदलाव के लिए, बदलाव के इसलिए हम सोचें, सोच समझ के इस बार वोट दिए हैं कि किसी को नया वोट देना चाहिए, नया सरकार आना चाहिए। बार बार एक ही सरकार ठीक बात नहीं है। क्या किन किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग किए हैं? सबसे बड़ी मुद्दे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ जितना बैचलर लोग हैं, जो यंग लोग हैं, भटक रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। सब कुछ के बारे में बोलेगा, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी दूर होगा सब, लेकिन हम जानते हैं कि सब लोग बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे। यहाँ की जनसंख्या जितना है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। अथी नहीं दें, ये क्या कहता है, फोकस नहीं दें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और क्या बतावें। और अब यहाँ तो जानते हैं कि ये तो एक तरह का बीजेपी गढ़ है, यहाँ तो बीजेपी का ही वोट पड़ता है। लेकिन जहाँ नहीं पड़ रहा है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। सब लोग बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए तो कहाँ से आए हैं, जन स्वराज जी भी ठीक है, ख़राब नहीं है, ये भी ठीक है। ये तो शिक्षा पर जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जाए तो जाते नहीं हैं लोग। और क्या बता सकते हैं, अभी बताइए इसमें क्या वोटिंग करके आए, कैसा लग रहा है? वोटिंग तो सही है। यहाँ देखिए 2-4 बूथ जो है वहाँ बहुत शांति से बूथ होता है। एक एएन कॉलेज, विमेंस कॉलेज, फिर आप चल जाइए इस बोरिंग रोड चौराहा या बोरिंग रोड के किसी एरिया में चल जाइएगा, वोटिंग बहुत शांति रूप से होता है। यहाँ कोई कचकच नहीं है। यहाँ प्रशासन नहीं भी रहे तो काम चलेगा, ये यहाँ बहुत बड़ी बात है। और लेकिन और सब जगह थोड़ा बहुत होता है। प्रशासन की मुस्तैदी कैसी है? प्रशासन का मुस्तैदी तो बहुत तगड़ा रहता है भाई, हर बार मुस्तैदी रहता है, क्योंकि प्रशासन के बगैर नहीं चल सकता है वोट का सबसे बड़ा है प्रशासन। प्रशासन नहीं रहेगा तो कोई किसी का सुनने वाला यहाँ नहीं।
ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जो मतलब SC ST हैं या फिर और हैं तो उन लोग को आरक्षण मिले और जनरल वाले ऐसे ही रह जाए। नहीं, आरक्षण मिले तो बॉयज़ एंड गर्ल दोनों को बराबर समान जाति वालों को भी मिले। तो आरक्षण के मुद्दे पे क्या वोटिंग करने आएंगे? नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर नहीं करें। जैसा इन्होंने कहा कि आरक्षण पर, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आरक्षण सभी लोगों को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, क्योंकि मेहनत तो दोनों बराबर करते हैं। और बिहार में बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुना जाए ताकि वो हमारे बिहार को और आगे बढ़ा सके। किन किन मुद्दों पर वोटिंग की है आज? सर हम लोग तो अभी ड्यूटी हम लोग को मिला हुआ है। जितने भी आ रहे हैं वोटिंग देने वाले सबको अभी रसीद काट के दे रही हूँ कि किस बूथ पर किन का वोटिंग होगा, और फिर उसके बाद में अभी मैं जाऊँगी वोट दूँगी। अभी वोट मैं नहीं दी हूँ। किए हैं इस बार? देखिए हम लोग युवा है तो कॉमन सी बात है कि बेरोजगारी ये सब हम लोग के लिए रोजगार जरूरी है, वही सब को देखते हुए हम लोग वोट किए हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आप समझते हैं? पलायन और बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के। युवा है, पहली बार वोटर हैं क्या आप? हाँ पहली बार है। पहली बार? हाँ पहली बार वोट भी किया और ड्यूटी भी कर रहा है। ड्यूटी भी कर रहे हैं? हाँ देखिए ये सब रख। क्या लगता है, कैसा लग रहा है वोटिंग करके आए हैं? वोटिंग करके तो आए हैं, अच्छा लग रहा है। बदलाव के लिए वोटिंग किए हैं। बदलाव के लिए वोटिंग की? बदलाव के लिए वोटिंग किए हैं। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जितना सरकारी कार्यालय है उसमें जाइए कोई भी सरकारी काम के लिए तो बिना घूस का तो कुछ होता नहीं है, और उसमें भी सीधे सीधे बोलता है दब बांट करके कि इतना रुपया मेरा हो गया और इतना रुपया CO साहब का हो गया, टोटल इतना रुपया हो या दीजिए तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, इस तरह का काम होता है। तो बदलाव के मुद्दे पर आप बिल्कुल बदलाव के मुद्दे पर वोट दिए हैं। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सरकार भी पब्लिक को बहुत मूर्ख समझती है। एकदम जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ना तो खूब अच्छी लोग प्रलोभन देंगे कि ये कर देंगे, ये कर लीजिए, 10,000 रुपया दे देते हैं महिला को। रोड दिखेगा चुनाव से पहले एकदम जर्जर स्थिति में रहेगा। जैसे ही चुनाव आएगा, आचार संहिता लागू होने के बाद सब एकदम पूरा काली पट्टी लगेगा रोड पे। तो जनता मूर्ख नहीं है ना, जनता को कितना आप मूर्ख बनाइएगा। तो हम बदलाव के लिए वोट किए हैं। चलिए, तो अभी एक व्यक्ति थे, उनसे बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बदलाव को लेकर वोट किए हैं, बदलाव के मुद्दे पर वोट किए हैं। आगे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वोटिंग हो गया? हाँ हो गया। वोट किए हैं, ये भी कह दीजिए। जन स्वराज को वोट किए हैं। कैसा लग रहा है वोट देकर आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना मत का यूज किए, कम मत थोड़े। किन किन मुद्दों पे वोट दिए हैं? देखिए सबसे पहले तो बदलाव जरूरी है हमारे यहाँ। दूसरा ये चीज़ कि सबसे पहले युवाओं को हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि काम के विषय में वो ये चीज़ करना छोड़ दे कि हम यही काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। अगर बिहार को बदलना है तो पहले हम लोग को बदलना होगा। अगर हम लोग नहीं बदलते हैं तो बदलाव हमारा होगा नहीं। ठीक है, समूचा दुनिया सब चीज़ आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारा बिहार पीछे की तरफ जा रहा है। तो काम को छोटा बड़ा ना समझे, जो भी काम मिल रहा है आप उसको करें और तब अपने आप को और देश को आगे की तरफ बढ़ाते चलें। बस ये चीज़ मुद्दा है। और सरकार को कहेंगे कि हमारा नीतीश जैसा बेहतर तो कोई काम किया ही नहीं है, अभी तक सोचा भी नहीं था। वो चीज़ बिहार में हो गया है, लेकिन इसी चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है और आज चचा को बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़, हाँ जी, बदलाव ज़रूरी है। किन किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहली बात तो बेरोजगारी के जो प्लानिंग है वो रुकना चाहिए। वो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में है और हम ये चाहते हैं कि ये वोट हो, इलेक्शन हो, तभी तो हम लोग अपना जो कदम है फैसला वो उठा सकते हैं। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम सबसे बड़ा प्लानिंग के ऊपर है कि बिहार में जो प्लानिंग वो रुके, हमारे बिहार में लोग काम करें और हमें यही चाहिए सरकार से। और जितना भी व्यवस्था है वो सब सही होना चाहिए, बस यही सब के लिए। और हमारा यहाँ इलेक्शन ड्यूटी लगा है तो हम तो ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो प्रत्याशी अच्छा काम करेगा जनता उसे चुने। जो प्रत्याशी काम ना करे उसको आपका अधिकार है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा वोट आपका शक्ति है, अधिकार है, इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपना वोट सोच समझ कर ही दें, जो काम करते हैं उसी प्रतिनिधि को चुने। हमारा युवा है, युवा के रूप में इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? युवा के रूप में हम तो इस विधानसभा को इस क्षेत्र ये चीज़ देख रहे हैं कि जितना भी युवा है, तो अगर सरकार बनती है तो सब युवा का, हाँ मतलब जो भी पढ़ाई का लिखाई का जो भी खर्चा है वो सरकार उसमें मदद ज़्यादा करे और जो भी युवा है उसको मतलब हर चीज़ में छूट मिलना चाहिए, नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब ये सब हम
चाहते हैं कि युवा है तो ये सब होना चाहिए बिहार में। ये सब बहुत बड़ी चीज़ है ये सब बिहार में, क्योंकि अभी हमारे बिहार में बहुत बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पढ़ लिख कर जो भी वो घूम रहे ऐसी। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि सब पर ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाएं। तो अभी आपने एएन कॉलेज बूथ पर आए मतदाताओं से साफ तौर पर सुना। इनका ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये बदलाव को लेकर के वोटिंग की है, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मौजूदा सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बाकी अपडेट के लिए बने रहें द इंडिया टॉप पर।